अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का पावर। सबसे पहले बेटा हम ये चीज देखेंगे पावर किस चीज के रिलेटेड है। तो बेटा जो पावर है ये वर्क के रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास कोई एक पर्सन जिसका नाम ए है, ये वर्क करता है 30 जूल, ठीक है। और मैं इसी तरह ये कहूँ कि कोई बी है आपके पास, वो वर्क करता है 10 जूल। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से जो ए है वो मोर पावरफुल है या जो बी है वो मोर पावरफुल है, तो आपका आंसर होगा कि ये जो ए है ये ज्यादा पावरफुल है किसके निस्बत, बी की निस्बत। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा, मैं इसको इस तरह कहूं कि टाइम के लिहाज से कि जो आपके पास पर्सन ए है, जो ए आदमी है, वो 30 जूल वर्क करता है 60 सेकंड में, 60 मिनट में, 1 घंटे में। अगर मैं ये कह दूं कि जो पर्सन है ए, ये 30 जूल वर्क करता है 60 मिनट में, जबकि जो पर्सन बी है वो 10 जूल वर्क करता है 1 मिनट में। तो फिर मैं आपको अगर पूछूं कि इन दोनों में से मोर पावरफुल कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि जो पर्सन बी है वो मोर पावरफुल है किससे, पर्सन ए से। यानी यहां पर ये समझ आए कि आपकी ओपिनियन चेंज कब हुई वर्क के लिहाज से, जब आपकी ओपिनियन उस वक्त चेंज हुई जब आपने टाइम को मेंशन किया। इसी तरह अगर आप किसी वर्क को टाइम के लिहाज से परफॉर्म कर रहे हैं, आप ये चीज देख रहे हैं कि कोई बॉडी कितना वर्क कर रही है और वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, तब आप उसको वर्क नहीं बल्कि पावर कहते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नाउन एज पावर और द वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि जो बॉडी वर्क डन करती है किसी टाइम के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क is called पावर। यानी पावर का रिलेशन किसके साथ है, वर्क के साथ है। लिहाजा साथ और उससे क्या चीज मेंशन होनी चाहिए, टाइम मेंशन हो कि कोई बॉडी वर्क कर रही है, कितना वर्क कर रही है और कितने टाइम में कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पावर कहेंगे। इसके अगर मैथमेटिकल फॉर्म पे आए, वर्क किसके इक्वल होगा, पावर किसके इक्वल होगी, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपके पास पावर की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। ये आपके पास पावर का कंसेप्ट है। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, मैं आपको ये कहता हूं कि एक आदमी है, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक वर्क करता है 2 मिनट में, ठीक है। A से B पॉइंट पर वो वर्क करता है 2 मिनट में। फिर B से C तक जो वर्क करता है वो भी वो 2 मिनट में करता है। C से D पर जो वर्क है वो भी वो कितने मिनट में करता है, 2 मिनट में। अब यहां पहुंचकर क्या हो जाएगा, थक जाएगा। जैसे मैं ये कहता हूं आपको कि आपके पास कोई लोड है, जैसे ये डस्टर है, कि ये कोई आदमी है, इस डस्टर को A से B पॉइंट में 2 मिनट में लेकर जाता है, फिर B से C पॉइंट पे 2 मिनट में लेकर जाता है, और फिर C से D पॉइंट पे भी ये कितने टाइम लेता है, 2 मिनट। लेकिन यहाँ पहुंच के ये थक जाता है, तो उसके बाद ये D से E तक जो टाइम लगाता है वो 1 मिनट लगाता है, D से E तक 1 मिनट, और E से F तक जो टाइम है वो भी कितना लगाता है, 1 मिनट। तो इस केस में हमें अगर पावर निकालनी हो तो हम पावर कैसे निकालेंगे, हम पावर इस तरह निकालेंगे कि हम जो टोटल आपके पास टाइम है इसकी एवरेज ले लेंगे। तो टाइम की एवरेज आप किस तरह लेंगे, T इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5
5 आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 6, 7 और 8, 8 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग से हम ये कह देता हूँ ये कितना आता है आपके पास 1.6। आपके पास टाइम कितना आता है 1.6। अब ये टाइम कौन सा है, ये टाइम आपका एवरेज टाइम है। कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम है। अगर आप टोटल वर्क डन को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तब आपके पास जो पावर होगी उसको नाम देंगे एवरेज पावर का। एवरेज पावर क्या होगी आपके पास, एवरेज पावर आपके पास होगी इफ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देन इट इज कॉल्ड एवरेज पावर। इफ टोटल वर्क डन is divided by total time then it is called average power। अब यहां से देखें एवरेज पावर जब हम लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने यहां से तक देखा टाइम 2 मिनट लिया, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर 1 मिनट, जबकि एवरेज टाइम आपके पास कितना आ गया 1.6 सेकंड। हालांकि हमारे ये पैचेस में डिस्टेंस जब ये वर्क कर रहा था उस दौरान कहीं पे भी जो वर्क हुआ वो 1.6 सेकंड के अंदर या 1.6 मिनट के अंदर नहीं हुआ। हम इनको सेकंड नहीं कहेंगे बल्कि मिनट कहेंगे कि कहीं पे भी जो वर्क है वो या तो 2 हुआ है या तो वो 1 हुआ है। लिहाजा कहीं पे भी जो वर्क हुआ है वो 1.6 मिनट के अंदर नहीं हुआ। तो इसलिए हम इसको चेंज करके हम इसकी एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट सी पर वैल्यू लेता हूँ। अगर ये वर्क आपके पास पॉइंट सी पर हो रहा है इस टाइम में ये क्या कहूंगा कि इसमें टोटल वर्क कितना हुआ है और टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, 2 मिनट कंज्यूम हो रहा है। तो हम इसको एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ले रहे हैं, एक पार्टिकुलर लम्हे पे ले रहे हैं। तो ऐसी पावर जो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप चेक करें उस पावर को आप इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर आपके पास होती है कि जब आप पावर को किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे लेते हैं तब आपके पास पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है। और उस पावर को हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं पावर इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। और उस टाइम हमने जो टाइम इंटरवल लेने होते हैं ये बहुत ही छोटे लेने होते हैं ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो। तो हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, कि आपने जो टाइम इंटरवल लिया हुआ है ये बहुत ही छोटा लिया हुआ है। यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी, पावर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर एवरेज पावर पढ़ ली और फिर इंस्टेंटेनियस पावर। अब हम पावर को रिलेट करते हैं वेलोसिटी के साथ। पावर इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, कि पावर का वेलोसिटी से, पावर का स्पीड से क्या ताल्लुक है, उसका क्या रिलेशन बनता है। हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T, इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कहते हैं। अब आपको पता है W किसके इक्वल होता है, वर्क, वर्क किसके इक्वल होता है F डॉट D, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। तो आपने वर्क की ये जो फॉर्म है F डॉट D इसको आपने यहाँ पे पुट करना है। तो आपके पास पावर क्या आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू W की जगह F डॉट D डिवाइडेड बाय T, पावर इज इक्वल टू, अब बच्चे देखें डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो हम ये कहेंगे F डॉट
ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल आ गया। तो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट बनता है किसका, फोर्स का और वेलोसिटी का। तो हम ये कहेंगे पावर इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और वेलोसिटी का। अब अच्छा एक चीज देखें, अगर ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका रिजल्ट पावर आता है। तो पावर कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां इसके बाद हम इसकी यूनिट्स पे आते हैं। बेटा ये जो पावर है, इसकी यूनिट को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था वो एक साइंटिस्ट था जो इंजन वगैरह बनाता है, उसका नाम था जेम्स वाट। क्या नाम था उसका, जेम्स वाट। उसने इसकी ऐसे यूनिट को किस तरह डिफाइन किया, पावर इज इक्वल टू W/T, वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड, तो ये आ जाएगा जूल पर सेकंड। तो आपके पास पावर की यूनिट जूल पर सेकंड भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट भी कहते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर, द यूनिट ऑफ द पावर इज जूल पर सेकंड एंड आल्सो इट इज कॉल्ड वाट। अब 1 वाट को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वाट को आप डिफाइन करेंगे किस तरह, यहां पर देखें पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट, कब, जब आपके पास वर्क कितना होगा 1 जूल और टाइम कितना लगेगा 1 सेकंड। तो हम ये कहेंगे द यूनिट ऑफ द पावर इज 1 वाट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन यूनिट ऑफ पावर इज टेकन एज अ वाट। हम ये कहेंगे अगर आपके पास कोई भी पावर 1 वाट होगी, कब, जब भी 1 जूल वर्क होगा और 1 सेकंड के अंदर होगा, उस वक्त पावर कितनी होगी, वाट होगी। तो ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। अगर इसकी डिफरेंट यूनिट से आप इस फार्मूले से इसकी यूनिट निकालें, तो पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी है आपके पास। तो फोर्स की यूनिट आपके पास न्यूटन होती है, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो ये भी किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। इसके अलावा 1 न्यूटन की लिख लें, 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड। तो आपके पास पावर की यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड क्यूब। तो ये भी किसकी यूनिट आएगी, ये भी आपके पास पावर की यूनिट होती है। अब ये जो साइंटिस्ट था जेम्स वाट, इसने एक और यूनिट भी डिस्कस की थी कि ये जो अपने इंजन वगैरह कंस्ट्रक्ट करता था, उसकी इंजन की अच्छाई को बयान करने के लिए कि वो उसका इंजन कितना पावरफुल है, उस चीज के लिए उसने ये छोटे यूनिट्स के बजाय उसने एक बड़ी यूनिट की जिसको नाम देते हैं हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 746 वाट के इक्वल होती है 1 हॉर्स पावर। अगर आपके पास ये आता है, ये भी पावर की यूनिट है, ये भी पावर की यूनिट है, और ये भी सारी किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। अब इसके बाद अक्सर ये देखने में ये आया है कि कहीं पे भी अगर वाट का वर्ड यूज हो तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये पावर है, हालांकि सम टाइम ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पावर इज इक्वल टू W/T। पावर की यूनिट होती है वाट, वर्क की होती है जूल, और टाइम की होती है सेकंड। अगर सेकंड को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो ये आपके पास आ जाती है जूल के इक्वल। वाट पावर है, जब पावर किससे मल्टीप्लाई हो, टाइम से मल्टीप्लाई हो, तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। इसमें आपको एक असाइनमेंट दी जाती है कि आपने फाइंड करना है 1 किलोवाट हावर, ये एनर्जी की यूनिट है, ये किसके इक्वल होगी। आज का लेक्चर बच्चे इतना ही। ये आपकी असाइनमेंट है कि 1 के जगह आपने किलो की वैल्यू 10⁻³ लिखनी है, वाट एज इट इज 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं वो लिखने, और इनको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास आंसर आना चाहिए
3.6 मेगा जूल। ये आपका आज का टॉपिक था पावर। तो होपफुली कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होता है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे फी अमान अल्लाह।